हाय फ्रेंड्स, पढ़ते जाओ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का जो है तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है विद्युत धारा। भौतिक विज्ञान के तीसरे चैप्टर का क्या नाम है? विद्युत धारा। इसमें से हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। देखिए, पहला क्या है? विद्युत धारा। पहला क्या है? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा की परिभाषा क्या हो जाएगी? आप जानिए कि धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। I बराबर होता है Q बटे में T, जहाँ Q आवेश है, जहाँ Q क्या है? आवेश है, और T समय है। क्या है? समय है। तो आप कहोगे इसकी परिभाषा बताते समय, एकांक समय में प्रवाहित आवेश को, एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। या आप कहोगे आवेश और समय के अनुपात को, आवेश और समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आवेश और समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। अब देखिए, आपका है विद्युत विभव। आपका विद्युत विभव क्या है? देखिए, जैसे कोई यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर कोई अनंत पर कोई एक क्यों आवेश रखा गया है। ठीक है, ध्यान से देखिए विद्युत विभव क्या होता है। अनंत पर कोई विद्युत आवेश रखा गया है। इस आवेश को यहाँ से किसी बिंदु पर लाने में जो कार्य करना पड़ता है, कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं, जो कार्य करना पड़ता है उसे विभव कहते हैं। आप कहोगे विभव की परिभाषा बताते समय कि किसी एकांक कूलम आवेश को कहाँ से लाने में? अनंत से कहाँ पे ला रहे? विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? वैद्युत विभव। इसका जो फार्मूला होता है V बराबर होता है W बटे में Q। आप इसे कह सकते हो कार्य और आवेश के अनुपात को विभव कहते हैं, या दूसरी परिभाषा है कार्य और आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? विभव। या कहोगे आप एकांक कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में हमें जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। अब या तो आप कहोगे कार्य और, या आप कह सकते हो कार्य और आवेश, कार्य और आवेश के अनुपात को, कार्य और आवेश के अनुपात को क्या कहेंगे? विभव कहेंगे। अब आपका आता है विभवांतर। ठीक है, विभव आपने पढ़ लिया कि अनंत से हम किसी आवेश को ला रहे हैं, उस आवेश को लाने में हमें जो कार्य करना पड़ रहा है वो क्या है? हमारा विद्युत विभव है। अब जानिए कि विभवांतर क्या होता है। जैसे आपने अनंत से कोई भी आवेश लाया, यहाँ पर लाया, यहाँ पर मान लीजिए विभव V1 है, और कोई दूसरा आवेश यहाँ पे लाया, तो यहाँ ये मान लीजिए V2 है। तो इन विभवों का जो अंतर होता है, ये विभव है और ये विभव है, विभवों का जो अंतर होता है वो विभवांतर कहलाता है। विभवांतर की परिभाषा क्या होगी? विभवों का अंतर, यानी कि जो विभव का अंतर होता है, विभवों का अंतर क्या कहलाता है? विभवों का अंतर कहलाता है विभवांतर। इसका भी फॉर्मूला यही होगा। ठीक है, अब आता है अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध। अब देखिए, अनुगमन वेग को हम VD से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब I बराबर, धारा बराबर आपका होता है NEA/VD। ठीक है, धारा बराबर आपका क्या होता है? NEVD। ये है धारा और अनुगमन वेग में संबंध, जहाँ N जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E जो है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, A क्षेत्रफल, और VD क्या है? अनुगमन वेग है। अब आप जानिए कि धारा घनत्व, हाँ ये एक चीज़ छूट गई, धारा घनत्व क्या होता है? ठीक है, धारा घनत्व बराबर होता है, धारा घनत्व को हम J से प्रदर्शित करते हैं। धारा घनत्व बराबर होता है I बटे में A, I बटे में A। कोई पूछे धारा घनत्व की परिभाषा क्या है, तो आप कहोगे धारा और क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहेंगे? धारा घनत्व कहेंगे। ठीक है,
धारा और क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहेंगे। अब बताइए, जहाँ भी हमें I/A मिले, जहाँ हमें I/A मिले वहाँ हम धारा घनत्व कह सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये वाली चीज़ यहाँ पे गुणे में है, इसको आप भागे में लेते आए A को, तो NEVD हो जाएगा। तो अब बताइए I/E को क्या कहते हो? I/A को क्या कहते हो आप? J कहते हो। J क्या है? धारा घनत्व है। J क्या है? धारा घनत्व है। तो J बराबर क्या है? NEVD। आप एक चीज़ याद रखिए कि जो धारा का संबंध अनुगमन वेग से NEAVD है, लेकिन जब आप धारा घनत्व का संबंध निकालोगे J बराबर आपका आएगा बस NEVD। अब जानिए, विभवांतर पढ़ लिया आपने, विद्युत विभव पढ़ लीजिए। अब आएगा टर्मिनल विभवांतर। क्या होता है टर्मिनल विभवांतर? आप कहोगे एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के बीच विभवांतर को, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के बीच विभवांतर को हम क्या कहेंगे? टर्मिनल विभवांतर कहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें।